राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। इस साल शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 को। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम भी माता जी के एक चमत्कारिक स्वरूप की कथा लेकर आए हैं, जिसका नाम है माँ विंध्यवासिनी। यह नाम तो आपने कई बार सुना होगा। तो चलिए हम आज उसी से जुड़े हुए रहस्य के बारे में कुछ कथाएं और कुछ जानकारियां लेकर आए हैं। हमारे देश भारत में अनगिनत मंदिर हैं। हर मंदिर की अपनी अलग कहानी और पहचान है। भारतीय मंदिरों की प्रसिद्धि बहुत अधिक है। विदेशी लोग भी इन भारतीय मंदिरों में भ्रमण करने से पीछे नहीं रहते। आज हम आपको भारत के एक अनोखे मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जिसका नाम है विंध्याचल। यह नाम तो आपने कई बार सुना होगा। तो चलिए आज हम इसका इतिहास जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मंदिर कहाँ है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में विंध्याचल स्थित है। विंध्याचल का अर्थ ही होता है कि पृथ्वी को भेद कर उत्पन्न हुआ। यह विंध्याचल की पहाड़ियाँ भारत के मध्य में स्थित हैं। वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल प्रकृति की अनोखी सुंदरता के बीच खूबसूरत विंध्याचल की पहाड़ियाँ, घने वृक्ष झाड़ियों से भरी हरियाली युक्त क्षेत्र अत्यंत ही मनमोहक है। धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है विंध्याचल धाम। हमारे देश के प्राचीन ग्रंथों, वेदों से लेकर रामायण महाभारत सभी जगह विंध्य का वर्णन मिलता है। विंध्य क्षेत्र में माँ विंध्यवासिनी को समर्पित किया गया है। कहते हैं कि इसी स्थान पर तप करने से सिद्धि मिलती है। वेदों के अनुसार यह स्थान कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले और सृष्टि के विनाश होने के बाद भी यह स्थान ऐसे ही बना रहेगा। इसी स्थान पर माँ विंध्यवासिनी का भव्य मंदिर है। लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। गंगा तट पर स्थित यह मंदिर नवरात्रि के समय बहुत अधिक भीड़ रहती है। यहाँ पर इस क्षेत्र में मुख्य रूप से माता के 3 विंध्यवासिनी, महाकाली और अष्टभुजा मंदिर हैं। मंदिर के पीछे नदी है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ पहले स्नान करते हैं, फिर दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। विंध्यवासिनी मंदिर, यह मंदिर अत्यंत ही सुंदर है। मंदिर में स्थित माँ की विशाल मूर्ति है, जो कि अत्यंत ही अद्भुत है। पौराणिक कथा के अनुसार जब वासुदेव ने श्री कृष्ण को नंद के यहाँ छोड़कर उनकी पुत्री को लेकर आए, कंस वासुदेव देवकी के सभी संतानों को मार रहा था, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार वासुदेव की 8वीं संतान उसका वध करेगी। कंस बहुत ही दुष्ट और अधर्मी राजा था। वह जब कंस ने वासुदेव से नंद की पुत्री को उसे वासुदेव की पुत्री समझकर मारना चाहा, तो उसी समय नवजात शिशु ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कृष्ण द्वारा कंस के वध की भविष्यवाणी कर दी। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसे माँ दुर्गा का रूप ही कहा जाता है। कहीं कहीं इसे माँ पार्वती तो कहीं माया के रूप में कहा जाता है। महाभारत की एक कथा के अनुसार जब वो कन्या ने जब अष्टभुजी का रूप धारण कर लिया था, तो उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार वह जाकर विंध्य पर्वत पर निवास करती हैं। कई लोग उन्हें माँ शारदा या महामाया के नाम से भी जानते हैं। इसी विंध्य क्षेत्र में जो एक और देवी निवास करती हैं, जिन्हें महाकाली का कहा जाता है। तो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के उपरांत श्रद्धालुओं को 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाकाली के दर्शन के लिए जाना होता है। रास्ते में एक अति सुंदर काली गुफा, माँ काली गुफा है, जो कि मुख्य आकर्षण है। वहाँ से कुछ दूरी पर माँ काली का मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार जब रक्तबीज नामक राक्षस, जो कि ब्रह्मा के वरदान प्राप्त किया था कि यदि उसके रक्त का एक बूंद भी जमीन पर गिरता है तो उससे राक्षस पैदा होंगे, उसके इस वरदान के परिणाम स्वरूप उसने इतना अत्याचार करना शुरू कर दिया और उसने निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया। माता के इस रूप का सृजन राक्षस का अंत करने के लिए ही हुआ था। कहते हैं कि महाकाली ने उसी समय अपना यह रूप धारण किया था जब उन्हें रक्तबीज का संहार करना था। उस समय माँ काली ने आकाश की ओर मुख करके उसके शरीर से गिरने वाले रक्त बूंद का पान किया। मंदिर में स्थित माता की यह प्रतिमा इसका संकेत देती है। माता की प्रतिमा में माता का मुंह ऊपर की ओर है। मंदिर की प्रकृति एवं भौगोलिक स्थिति इसकी खूबसूरती को और चार चांद लगाती हैं। वहीं प्रतिमा की
रूप में माँ का भयंकर रूप जो कि अत्यंत ही आकर्षक लगता है। विंध्य क्षेत्र में जो एक और माता का मंदिर है जिसे अष्टभुजा मंदिर कहा जाता है। अष्टभुजा मंदिर काली को के 4 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पर्वत अष्टभुजा मंदिर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। लगभग सीढ़ियों की संख्या 511 है, जिसके द्वारा आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं या फिर घुमावदार सड़कों से होते हुए निजी वाहन के द्वारा भी मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर भी बहुत सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। विंध्याचल में स्थित इन तीनों मंदिरों की पूजा करने के बाद ही त्रिकोण परिक्रमा संपन्न होती है। एक साथ इन तीनों मंदिरों के दर्शन करने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस विंध्य क्षेत्र का इतना महत्व है और इसकी इतनी गाथा है। कहते हैं कि यहाँ पर एक सीता कुंड है, जिसकी भी एक अनोखी कथा है। सीता कुंड एक ऐसा छोटा सा जल स्रोत है जो कि कभी भी नहीं सूखता। पुराने कथा के अनुसार माँ सीता, राम और लक्ष्मण वन में निवास कर रहे थे, तब माँ सीता ने यहाँ पर स्नान किया था। तभी से इस जगह का नाम सीता कुंड पड़ा। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ के आसपास कितने भी गहरे जल स्रोत हैं, भयंकर गर्मी होने से वह सूख जाते हैं, परंतु यहाँ जल का अभाव कभी भी नहीं होता है और इस स्रोत में कभी भी जल नहीं सूखता है। कहते हैं इस कुंड के समीप ही माता सीता ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसके कारण उस स्थान का नाम सीतेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। नवरात्रि के महीने में इस कुंड में स्नान करने के लिए महिलाओं की बहुत अधिक भीड़ होती है। मान्यता है कि सीता कुंड में स्नान करके पितरों को पूजा तथा जल देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह पूरा क्षेत्र मंदिरों से भरा हुआ है। आपको दूर से ही मंदिरों की घंटियों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। सड़कों के दोनों तरफ दुकानें हैं जहां आपको सब प्रकार की सामग्री पूजा की मिल जाती है और आप बड़े आराम से दर्शन करके पूजा कर सकते हैं। कहते हैं कि माता विंध्यवासिनी नवरात्रि के दिनों में अपने पताके पर निवास करती हैं, ताकि कोई भी भक्तगण बिना दर्शन किए न जा सके और माता उसी पताके पर से सूक्ष्म दृष्टि से सभी भक्तगणों को देखती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि भक्त सिर्फ माता के पताके का दर्शन करके ही वहाँ से वापस आ जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में मंदिर में प्रवेश करना या माता का दर्शन करना बहुत दुर्भर होता है और इतना आसान नहीं होता है। तो बहुत लोग जब कठिन लगने लगता है तो माता के पताके का दर्शन करके और वहीं से प्रणाम करके वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी माता विंध्यवासिनी के रहस्य से जुड़ी हुई कुछ कथा और माँ विंध्यवासिनी की कथा। वैसे तो विंध्य पर्वत पर बहुत ही सारे रहस्य हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और कथा कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।